Good morning, guys. I am here, Neeru Sadota. Welcome to all in today's session. Today, I am going to teach class 12th subject education, chapter 4th population education. So, in last lecture, we had completed about the causes of population explosion. Now, today I am going to discuss about the consequences of overpopulation in India. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या कारण है, क्यों पॉपुलेशन जो है इतनी तेज़ी से बढ़ी जा रही है। अब वो बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन में, उस जो है क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या इल इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये पिक्चर में देखो, जहाँ एक रेलवे स्टेशन का सीन है और कितनी ज़्यादा मतलब कि पॉपुलेशन जो है दिख रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। So, the following points will highlight the consequences of population explosion. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जो प्रॉब्लम्स एक कॉमन मैन फेस कर रहा है वो। तो पहली अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड फूड शॉर्टेज, थर्ड हाउसिंग शॉर्टेज, फोर्थ इन्फ्लेशन, नेक्स्ट पोल्यूशन, नेक्स्ट ओवर क्राउडिंग। तो ये पहला पॉइंट हम एक एक करके ये सारे पॉइंट्स लेंगे। तो पहला पॉइंट जो आ गया आपके सामने वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल for increase in unemployment. Providing jobs to all people is not possible. The number of educated unemployed is increasing every year. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। अब जो है जॉब मिलना मुश्किल हो गया है और दिन ब दिन जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन जो है यूथ वो बढ़ी जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे हमारे पास बेरोज़गारी की आ रही है और किसके कारण? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। अब नेक्स्ट पॉइंट आप पिक्चर में देख रहे हो वो कौन सा है? फूड क्राइसिस, फूड शॉर्टेज। So food shortage is a big problem in India due to increasing of population. Growth rate of food is less than growth rate of population in India. प्रोडक्शन कम हो रही है और कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। जब प्रोडक्शन कम होगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की शॉर्टेज होगी। तो फूड की प्रोडक्शन कम और कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है तो इस कारण क्या होगा? शॉर्टेज होगी फूड की। सो देयरफॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ काज फूड शॉर्टेज। तो ये जो दिन ब दिन इतनी जनसंख्या बढ़ी जा रही है तो इससे क्या? फूड शॉर्टेज, खाने की कमी हो रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान को ही खाएगा, उसको कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा तो वो इंसान को ही खाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट,
आप देख रहे हो इसमें नेक्स्ट पॉइंट पिक्चर में शो हो रहा है, हाउसिंग क्राइसिस। तो जब काजिज़ डिस्कस किए थे वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि जितने भी जो हैं फॉरेस्ट उनको काट के एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा रहा है, और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो रहने की जगह है उसकी भी कमी होना शुरू हो गई है। हाउसिंग शॉर्टेज इज़ अनदर प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन explosion. A large number of population live on footpaths or in slums. The situation is more critical in cities than villages. तो अब यहाँ पर कितने लोग होंगे जो झुग्गी झोंपड़ियों में या फुटपाथ्स पे रह रहे हैं, उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। वो सारा किस कारण हो रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। अब यहाँ पे देखो ये की शो करी हुई है कि घर एक और उसको लेने वाले अनेक, और ये सारा किसके कारण है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई। अब आप देखो एक ये जो है बैलेंस मशीन बताई है, इसमें प्राइजेस जो हैं बढ़ी जा रहे हैं और मनी की वैल्यू कम हो रही है। जब ऐसा होगा तो वो सिचुएशन किसकी होगी? इन्फ्लेशन की। तो इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, डिमांड इज़ इंक्रीजिंग वेयर एज सप्लाई इज़ लेस। तो इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री और यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है बट सप्लाई कम है। और जब भी ये इम्बैलेंस आएगा डिमांड और सप्लाई में, हैज़ इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया। जब अगर डिमांड और जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उतनी सप्लाई होगी तो बैलेंस रहेगा। जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो जो है एक इम्बैलेंस बन जाएगा और वो को इंक्रीज़ करेगा? इन्फ्लेशन को। प्राइजेज ऑफ ऑल आर्टिकल्स आर राइजिंग ड्यू टू राइजिंग नीड्स ऑफ द पीपल। तो जितनी भी चीज़ें सामान हैं उनकी जो प्राइस है बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे उनकी नीड बढ़ती जाएगी। अभी आप जैसे लॉकडाउन में भी देखो कि इस टाइम भी सामान की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई जो है वो कम है, तो काफ़ी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। तो नेक्स्ट इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन जो है वो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है ऑन द प्लैनेट एंड द मोस्ट डेंजरस एज इट डिस्ट्रॉयज द अर्थ एंड इट्स ओरिजिनल नेचर और एंड अप डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्फ। और यहाँ लिखा है हेल्प आई कांट ब्रीथ। तो दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो अभी आप जो है ये अभी हमें इस समय जो हम सब एक समस्या से जूझ रहे हैं और वो समस्या क्या है? कोविड-19 की महामारी की जो समस्या है। तो ये सब भी किसकी वजह से है? जो दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ रहा है, हम जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने जो नेचर को डिस्टर्ब करना शुरू किया उसी वजह से। सो वन ऑफ द मेजर इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सो pollution has become a major problem in India. Overpopulation is responsible for water, air, soil और noise pollution. तो यही जो जनसंख्या बढ़ी जा रही है और इससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, और ये सब चाहे हम वाटर, एयर, नॉइज़ पोल्यूशन जो है इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओवर पॉपुलेशन। अब ये देखो पिक्चर में कितना क्राउड, कितनी भीड़ दिख रही है, और ये जो है ओवर पॉपुलेशन के कारण ही है। देयर इज़ ए मैड रश एवरीवेयर। जहाँ भी चले जाओ, आवर ट्रेन्स एंड बसेस आर ऑलवेज क्राउडेड। वी फाइंड ए ह्यूज रश एट हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, ऑफिसेज एक्स्ट्रा ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। हर जगह एक मैड रश देखने को मिल रहा है, और वो किस कारण है? ओवर पॉपुलेशन के कारण। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ नीडी पीपल।
तो हर जगह जो है फैसिलिटीज़ कम हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ लेने के लिए लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भी एक ओवर क्राउडिंग जो प्रॉब्लम हमें हर जगह फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। अभी कुछ और पॉइंट्स आगे, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रेशर ऑन लैंड, इम्पैक्ट ऑफ मैटरनिटी वेलफेयर, चाइल्ड लेबर। ये देखो, अब अगर हम लाइफ का स्टैंडर्ड जो है हाई चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। अब ये देख रहे हो कि कितना लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इस पिक्चर में। एक मतलब कि घर छोटा सा वो झुग्गी सी बनाई हुई है और ना किचन का अरेंजमेंट है, ना कुछ खाना जो है वो बाहर ही बन रहा है। सो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया। तो ये जितनी भी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी जा रही है, उससे जनसंख्या जितनी ज़्यादा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना नीचे। इवन द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ आर नॉट अवेलेबल एडिक्वेटली टू द पीपल। जो मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कितनी जनसंख्या जो होगी उन ज़रूरतों से भी को पूरा करने से भी वंचित रह रही है। नेक्स्ट, ये आप देखो, ये पिक्चर में दिखाया गया है कि अर्थ है और उसके ऊपर कितना प्रेशर है, कितने मतलब लोग जो हैं, इतनी जगह नहीं जितने ज़्यादा लोग हैं। तो यही अगला हमारा जो प्रॉब्लम है, प्रेशर ऑन लैंड। रेजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ exerts pressure on land. Per capita availability of land is decreasing, whereas the problem of subdivision and fragmentation of holding goes on increasing. तो यही कारण है कि जितना पर कैपिटा एक जो है लैंड है हमें चाहिए, उस हिसाब से लैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग बढ़ी जा रहे हैं और इट एडवर्सली इफ़ेक्ट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और ये बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है हमारी कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है उसको। तो नेक्स्ट आप पिक्चर में देख रहे हो वो है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर छोटे छोटे बच्चों से जो हाथ यूज़ होने चाहिए लिखने के लिए, किताबें पकड़ने के लिए, वो सारे यूज़ हो रहे हैं किसके लिए? कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए और ये जो है काम करने के लिए। सो चाइल्ड लेबर इज़ यूजली लार्जली इन इंडिया एज रिज़ल्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। और यहाँ पर ही जो है ये चाइल्ड लेबर जो इंडिया में वो है, और वो किस कारण है? ओवर पॉपुलेशन के कारण। Children being a source of income in poor families are deprived of their basic right of education. और जो ये जो चिल्ड्रन हैं उनको पुअर फैमिलीज़ में उनको सोर्स माना जाता है इनकम का, इसी कारण वो सब वंचित रह जाते हैं किससे? राइट टू एजुकेशन के लिए। सो दस ऑल पॉइंट्स क्लियर दैट population explosion can leads to many adverse effects and if not tackled timely it become disaster. अगर अब हम देखें कि अगर बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ और बन चुका है कि हमें ये पॉपुलेशन जनसंख्या को कंट्रोल करना ही होगा, और अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये इतनी विकट समस्या बन जाएगी कि धरती पर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी अपनी जिम्मेवारी सबको निभानी होगी और हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन देनी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।